Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Ali Ahmad on Studypur, and now today we will discuss about the chapter Federalism of the civics chapter of class 10th NCERT. Now let's study. हम फेडरलिज्म होता क्या है, हम उसको बता देते हैं। फेडरलिज्म असल में जो होता है वो पावर को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट में उसे बांटने को उसी को कहते हैं फेडरलिज्म। द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नॉन एज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इसे ही कहते हैं। तो इसमें कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कोई गाड़ी लें या मोबाइल लें या कोई चीज़ लें तो उसमें फीचर्स होते हैं। तो फेडरलिज्म में कुछ फीचर्स होते हैं, सो वी विल डिस्कस इन हियर। फीचर पहला ये होता है कि सबसे पहली बात कि देयर आर टू लेवल से ज़्यादा गवर्नमेंट होती हैं। देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन फेडरलिज्म। अब दो से ज़्यादा लेवल क्या होंगे? सेंटर होंगे, स्टेट होंगे और लोकल होंगे। और सेकेंड वन इज दैट कि हर गवर्नमेंट के लिए ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। मतलब वो एक उसके गवर्नमेंट का हर गवर्नमेंट का अपना अपना एक क्षेत्र होता है इन द मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन या एडमिनिस्ट्रेशन। अदर फॉर्म में कोई भी फॉर्म हो, लेकिन एक गवर्नमेंट का एक अधिकार, एक क्षेत्र वाला एरिया होता है। ये सेकेंड हो गया। एंड दैट थर्ड वन इज ज्यूरिसडिक्शन इज इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूशन। जो ज्यूरिसडिक्शन दिया जाता है हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का, वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ रहता है। दैट इज jurisdiction of each level of government is specified in the constitution में उसे दिया रहता है कि हमारा ये लेवल है। जैसे हमारा एक घर होता है तो एक ज़मीन होती है, हाँ, तो उस लेवल में हमारा घर रहेगा। अगर उस ज़्यादा से ज़मीन से ज़्यादा हम घर बनाएंगे तो ये हमारे हद से ज़्यादा हो जाएगा, तो दिक्कत हम ही को देगी। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा दिया गया है कि जैसे हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कहाँ तक उसका अधिकार का एरिया है। And fourth one is the fundamental provision of constitution, ठीक है, और कैन नॉट बी चेंज बाई वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कोई चीज़ होगी, जैसे कोई नियम बनना है तो इसमें दोनों की राय होगी, इसकी दोनों की, एक सेंटर की भी और स्टेट की भी। अगर दोनों भाई यस कह देंगे तब तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा। और अगर ये प्रेजेंट है, कोई नियम बन रहा है, रूल बन रहा है या लॉज बन रहा है, और सेंटर प्रेजेंट है, स्टेट नहीं प्रेजेंट है, तो फंडामेंटल प्रोविज़न जो होगा चेंज नहीं होगा। और वैसे ही अगर स्टेट प्रेजेंट है, सेंटर नहीं प्रेजेंट है, तो फिर भी फंडामेंटल प्रोविज़न चेंज नहीं होगा। अब मान लीजिए अब फोर्थ वन इज इफ डिस्प्यूट अकर्स बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। अगर सेंटर और स्टेट में क्या हो गया? डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई हो गई, बम बारूद चलने लगा, ये कह रहे हैं हम मारेंगे, ये कह रहे हैं हम मारेंगे, तो कौन भैया आएंगे? बड़े भैया आ जाएंगे। बड़े भैया का नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट है द पावर टू इंटरप्रेट इन बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट इफ द डिस्प्यूट अकर्स बिटवीन देम टू। अगर दोनों में विवाद हो गया, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो कुछ बच्चे लड़ाई कर लेते हैं, तो प्रिंसिपल एक सुप्रीम कोर्ट होता है, तो वो पूरा मैटर को सॉल्व करता है। इसी तरह जब डिस्प्यूट होगा सेंटर और स्टेट में, तो सुप्रीम कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट इन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। And fifth one is source of revenue is equal to constitution. The source of revenue income है। सारा मामला तो किससे है? सारा मामला तो पैसे से है भैया। कहते नहीं, सबसे पहले पैसा क्या कहते हैं? पहले पैसा। तो हर गवर्नमेंट को रूल करने के लिए या कोई डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होता है? उसे मनी की ज़रूरत होती है। The source of revenue are clearly specified in the constitution for its financial autonomy.
उस गवर्नमेंट को चलाने के लिए, अब जैसे हमें घर बनवाना है या रोड बनवानी है या कुछ बनवाना है, तो सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट दोनों को, ये स्टेट गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, तो दोनों का जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो स्पेसिफाई किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में निर्धारित कर दिया गया है उनके देने के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उन्हें दिया जाता है। एंड लास्ट वन इज, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी, सबकी रक्षा करना है और यूनिटी बनाए रखना है। यूनिटी क्या होता है भैया? लड़ाई सब क्या रहे, एक बराबर रहे, जितने हैं भाई लोग सब क्या है, बराबर रहे। और इसके बाद एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, अलग अलग रीजन में अलग अलग की सरकार होती है, तो डाइवर्सिटी हर रीजन में भाईचारा बना रहे। अब ये हो गया फीचर्स। एंड सेकेंड वन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म कितने टाइप के होते हैं? फेडरलिज्म मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक कमिंग टुगेदर, एक होल्डिंग टुगेदर, एक होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर। हम डिस्कस कर लेंगे होल्डिंग टुगेदर को। होल्डिंग टुगेदर उसे कहते हैं जब बहुत मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, जब बड़े बड़े स्टेट्स, ये मतलब उसे स्टेट्स कहा गया है लेकिन वो कंट्री होती हैं, तो जब एक साथ मिल के बिगर बड़ी यूनिट बनाएंगी तो उसे क्या कहेंगे? होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। जैसे अब देख रहे हैं, अब अभी आपको पूरा बता दे फिर आप समझ जाएंगे। अब बड़ी बड़ी स्टेट जब मिलेंगी तो एक यूनिट बनाएंगे, बिगर यूनिट बनाएंगे, क्या हो जाएगा? ये स्टेट 3 आ गए, तो इसमें भी अब कंट्री डिवाइड इस पावर इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट कंट्री आती हैं जिससे बिग यूनिट बनती है, लेकिन इसमें कंट्री ही क्या कर देती है, अपनी पावर को क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। इसको ट्रिक बना ले कि एक ही स्टेट ऐसे बनता है, ये बिगर यूनिट, लेकिन ये बिगर यूनिट खुद ही अपने आप को तोड़ेगा, किसमें? कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब देखो, अब सेकेंड फीचर क्या है, अभी जब एग्जांपल बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर क्या है। और ये स्टेट इज इक्वल टू मतलब स्टेट पावर, इसमें जो स्टेट की पावर होती है वो बराबर होती है। आपको हम एग्जांपल बता दे रहे हैं जिससे आपको आसानी होगी। अब इसका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का जो एग्जांपल है वो ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया और स्विट्ज़रलैंड हो गया। ठीक, अब जैसे तीनों कंट्री, और बता रहे हैं आसानी होगी, तीनों कंट्री मिल के एक इंडिपेंडेंट स्टेट से मिलेंगी तो एक बिगर यूनिट बनेगी, इसी को कहते हैं होल्डिंग टुगेदर। अपना इसमें इंडिया अपना हो गया, ये क्या हो गया? अपना इंडिया हो गया। ये अपना इंडिया हो गया। तो इंडिया तो अलग अलग किस लिए? कंट्री डिवाइड पावर किसने डिवाइड करेगी? जैसे जम्मू कश्मीर की पावर, राजस्थान की पावर, गुजरात की पावर, उत्तर प्रदेश की पावर, बिहार की पावर, सबकी अलग अलग पावर स्टेट्स डिवाइड हो रही नहीं, तो डिवाइड होते हैं तो ये क्या हो जाएगा? कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अब जैसे लिख दें MP लिख दें, UP लिख दें, बिहार लिख दें, ये इंडिया का। ठीक, और अब देखो स्टेट इजिकल स्टेट हैव इक्वल पावर, इसमें जो पावर है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड की, वो तीनों क्या है? बराबर है। ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो तीनों की जो पावर है वो बराबर, लेकिन स्टेट डज नॉट इज इक्वल टू स्टेट। इसमें जो पावर है, स्टेट्स हैव अनइक्वल पावर, स्टेट्स की अनइक्वल पावर है। कैसे पावर है बताते हैं। तो जम्मू कश्मीर की जितने भी स्टेट इंडिया में है, सबसे ज़्यादा पावर किसकी है? जम्मू कश्मीर की है। तो इसमें पावर डिफरेंशिएट हो गया, अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। अब इसमें स्टेट इज इक्वल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट की पावर और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर जो होती है इसमें सेम होती है, लेकिन स्टेट डज नॉट इज इक्वल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब एक स्टेट यूपी का जो मुख्यमंत्री है आदित्यनाथ जी, क्या उसके वो हमारे PM के बराबर हो जाएंगे? नहीं, इसमें पावर उसकी इतनी नहीं होगी। तो ये CTF में आ गया,
कमिंग टुगेदर फेडरेशन। फॉर एग्जांपल आपको बता ही दिए यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, और इसमें इंडिया हो गया, स्पेन हो गया, बेल्जियम हो गया, इंडिया, स्पेन और बेल्जियम, तो ये हो गया। अब थर्ड वन हम आते हैं कि क्या अपना इंडिया फेडरल कंट्री है कि नहीं। अब हम फीचर्स की तरफ जाएंगे। फीचर्स देखेंगे, पहला फीचर है 2 लेवल से ज़्यादा गवर्नमेंट होती है अपने इंडिया में। देखेंगे एक तो सेंटर होती है जिसको मोदी जी भी चला रहे हैं, एंड द सेकेंड वन इज स्टेट होती है जिसको अभी यूपी के हैं योगी जी चला रहे हैं, और तीसरा लोकल होती है जहाँ हम हैं उस लोकल गवर्नमेंट भी यहाँ चल रही है इन द फॉर्म ऑफ ग्राम पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, और इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इंडिया फेडरल कंट्री है कि नहीं, देखो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो तीनों भैया इसमें इंगेज है, सेंटर, स्टेट और लोकल, दो तीनों लोग हैं। क्या देख रहे हैं, इंडिया को चला रहे हैं, इंडिया को देख रहे हैं। अब देखो ज्यूरिसडिक्शन इज इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब अभी आपको बताया कि अलग अलग एरिया में सबका ज्यूरिसडिक्शन एरिया अलग होता है। फीचर्स देखें दूसरा वाला, तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई होता है, निर्धारित होता है। वैसे सेंट्रल की पावर अलग है, स्टेट की पावर अलग है, लोकल की पावर अलग है। हम देख रहे हैं हमारे लोकल एरियाज में एक ग्राम पंचायत या तो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, तो वो गवर्न कर रही हैं, वो देख रही हैं। इसको पावर को, ये काम आसान बनाने के लिए इसको किया गया है। और स्टेट को देख रही है, और सेंट्रल, और कॉन्स्टिट्यूशन में इसे दिया गया है, निर्धारित है कि हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं लोकल गवर्नमेंट का, तो हमारा जो एरिया होता है जहाँ का ग्राम प्रधान या फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ या मेयर या वो ये पार्षद वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका एक पार्टिकुलर एरिया है, उससे ज़्यादा डेवलपमेंट प्लान जब आता है उनके पास, तो उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। उनका एक एरिया निर्धारित होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है सब लिखा। अब देखिए इंडिया अपना सीधी बात CTF है, क्या है CTF, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन हम समझ गए कि जब एक कंट्री अपनी पावर को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स और स्टेट या गवर्नमेंट में जब डिवाइड करेगी तो उसे कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहेंगे, अभी हम पढ़ चुके हैं। और फोर्थ वाला है पास बिल एंड लॉज 2/3 वोट, लोकसभा राज्यसभा मोर देन हाफ ऑफ स्टेट। तो अगर किसी बिल को या लॉ को पास होना है तो उसके लिए वोट चाहिए, और इससे 2/3 वोट किससे चाहिए, लोकसभा से और राज्यसभा से कितना चाहिए, 2/3 वोट एग्री होना है। ठीक है, अगर एग्री होंगे तो तभी जाके लॉ पास होगा। और एक चीज़ और, मोर देन हाफ स्टेट, अपने इंडिया में आधा से ज़्यादा स्टेट्स अगर राजी होंगे तभी पास होगा ये, नहीं तो भैया नहीं होगा। अब इसके बाद लास्ट वन इज डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट। अब मान लो डिस्प्यूट हो गया कि भैया हम नहीं करेंगे, स्टेट भैया कह रहे हैं हम ना करम, और सेंटर भैया कह रहे हैं कैसे ना करबो, हाँ कैसे ना करबो। तो एक बड़े भैया आ जाएंगे जो इनके दादा कहेंगे तुम कुछ नहीं कर सकते, हम करेंगे। तो ये कौन हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। इफ डिस्प्यूट अकर बिटवीन द स्टेट या सेंटर, तो कौन आएगा, सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू इंटरप्रेट बिटवीन देम। तो ये हो गया तीनों टॉपिक। अब हम आगे डिस्कस करेंगे, और द नोट्स it will be available in the form of PDF in the description section. So please go to the description section and download the PDF file and write the notes. And please like and subscribe this channel, and also share this channel for your friends, that you and also your friends get profit from them. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.